आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। पार्ट वन, डिमांड। मांग का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ डिमांड। मांग किसी वस्तु की ऐसी इच्छा जिसे खरीदने की क्षमता हो, खरीदने का मन हो, खरीदने की तत्परता हो। सिर्फ इच्छा जो होता है वो मांग नहीं होता है। मांग के प्रकार कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत मांग, इंडिविजुअल डिमांड, एक उपभोक्ता की मांग, बाजार की मांग, सभी उपभोक्ताओं की कुल मांग। प्रत्यक्ष मांग जैसे चावल, कपड़ा, मोबाइल, इसका सीधा उपयोग होता है। परोक्ष मांग, डायरेक्ट डिमांड, जैसे श्रमिक, मशीन, कच्चा माल, उत्पादन हेतु उपयोगी। संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड, जैसे कार, पेट्रोल, पेन, इंक इत्यादि। ठीक है ना, कार है तो पेट्रोल लगेगा, पेन है तो इंक लगेगा। तो इंक का कोई जरूरत नहीं, मतलब इंक लोग वैसे ही बना के जाता है क्योंकि बनता है, तो अब कोई जैसे कि स्पेशली लेकर के उतना यूज नहीं करता। प्रतिस्पर्धा मांग, चाय है तो कॉफी, गाड़ी, स्कूटर, इस तरीके से। अब पूरक मांग जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कप चाय, चाय कप, मोबाइल, डेटा। मांग का नियम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। मूल्य बढ़ता है तो मांग क्या होती है? घट जाती है। मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाती है। मूल्य बढ़े तो मांग घटे। मूल्य बढ़ता है तो मांग जो होती है वो घट जाती है। मूल्य घटे तो मांग बढ़े। ठीक है, मूल्य और मांग का जो है उल्टा संबंध है। ठीक है, मांग वक्र, डिमांड कर्व। बाईं से बाईं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाला होता है। बाईं से दाएं नीचे ढलान वाला होता है। कारण इसका क्या होता है? प्रति कर अभाव हो जाता है, आय का प्रभाव पड़ता है, घटती सीमांत उपयोगिता। मांग वक्र में परिवर्तन कैसे आता है? अगर जैसे कि मूल्य बदलने पर मूवमेंट होता है, जैसे कि अगर मूल्य बढ़ता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है, अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है। अगर मूल्य घट जाता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाता है। मूल्य के अलावा अन्य कारक भी बदल जाता है शिफ्ट में, जैसे कि डिमांड बढ़ने के कारण आय बढ़ता है, आबादी बढ़ा, फैशन बदला, सब्स्टिट्यूशन की कीमतें बढ़ गई, सब्स्टिट्यूट की, कॉम्प्लीमेंट की कीमत घट गई। तो इसलिए डिमांड घटने के कारण क्या क्या होते हैं कि आय घट गया लोगों का, इसलिए प्रचलन बदल जाता है लोगों को। जैसे कि कभी कुछ चीज़ होती है लोगों को प्रचलन है कि ये करना है, डिमांड है, उस टाइम नहीं है, सब्स्टिट्यूट की कीमत घट गई, जो उसके बदले में यूज़ किया जाता था वो ईजिली हो गया। जैसे कि चाय और कॉफ़ी, लोग कोई चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, लेकिन चाय क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, कॉफ़ी सस्ता हो गया। तो लोग जो सस्ता वाला चीज़ें देखते हैं कि इनकम कम हो गया है और ये वाला सब्स्टिट्यूट है जो उसके बदले में हम पी सकते हैं वो सस्ता हो चुका है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो लोग उसके सब्स्टिट्यूट का डिमांड और कम्प्लीमेंट की कीमत बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लोच। कीमत बदलने पर मांग में परिवर्तन की मात्रा होती है। लोच के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पूर्ण लोचदार, इनफाइनाइट। मूल्य बदलते ही मांग अनंत बदल जाता है। एकात्मक लोच, यूनिटरी, इलास्टिक। परसेंटेज डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज इज इक्वल प्राइस। अल्प लोचदार, इन इलास्टिक, इसमें जैसे कि डिमांड और जो होता है प्राइस इलास्टिक होता है। पूर्ण लोचदार क्या होता है कि जो मूल्य बदलते ही मांग जो होता है अनंत बदल जाता है। ठीक है, मूल्य बदलते ही मांग क्या होता है? मांग अनंत बदल जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग पूर्ण लोचदार, इनफाइनाइट कहेंगे। और एकात्मक लोच क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिसिटी। परसेंटेज डिमांडेड बढ़ता है तो परसेंटेज प्राइस भी बढ़ जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू जब रहता है, अगर डिमांड और प्राइस इज इक्वल टू तो उसको हम लोग एकात्मक लोच, यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। और जब अल्प लोचदार होता है, मूल्य बढ़ने पर मांग थोड़ा सा बदले, जैसे कि दूध, नमक, ये पूरा चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, मांग नहीं बदले। ठीक है, मूल्य बदलने पर भी मांग नहीं बदले तो वो दवा होता है कि मूल्य बदलने पर तो वो हो जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक। और अल्प लोचदार में आता है ये वाला, मूल्य बदलने पर मांग थोड़ा बदले, दूध और नमक। अधिक लोचदार, मूल्य थोड़ा बदले, मांग में बड़ा परिवर्तन, जैसे कि लग्जरी आइटम्स जो होते हैं, मांग में बड़ा परिवर्तन, थोड़ा सा बदलने पर उसकी बड़ी आइटम्स होने लगती हैं। आपूर्ति, अब सप्लाई के बारे में। सप्लाई का अर्थ क्या होता है? बाजार में कोई विक्रेता द्वारा किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर उपलब्ध कराई गई मात्रा जो होती है आपूर्ति होती है। आपूर्ति का नियम क्या होता है कि मूल्य बढ़ता है तो आपूर्ति बढ़ता है। ठीक है ना, मूल्य बढ़ता है तो आपूर्ति बढ़ता है, मूल्य घटता है तो आपूर्ति घटता है। कीमत और आपूर्ति का सीधा सीधा संबंध है। आपूर्ति चक्र क्या होता है? सप्लाई, बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता है। क्या होता है? बाएं से दाएं जो होता है ऊपर की ओर चढ़ता है। आपूर्ति में परिवर्तन क्या होता है कि मूल्य बढ़ा तो आपूर्ति भी बढ़ गया। जैसे कि लोगों की कंप्लीट सप्लाई क्या है कि अगर मूल्य बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक है ना, कि सप्लाई जो है, मूल्य बढ़ गया, क्या हो गया ना कि बढ़ गया, मूल्य बड़ा हो गया तो बढ़ा गया। जब दाम जो बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ गई, क्योंकि लोग कम खरीद रहे हैं ना, तो सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम होने लगा, तो इसलिए मूल्य घट गया तो आपूर्ति भी घट गया। मूल्य घट गया, उस चीज का घट गया तो सप्लाई भी क्या होने लगा? कम होने लगा। मूल्य घट गया तो लोग अधिक मात्रा में खरीदने लगे तो डिमांड उसका ज्यादा हो गया और सप्लाई कम हो गया। ठीक है, तो मूल्य के अलावा एक अन्य कारक होता है, इसका शिफ्ट हो जाता है। आपूर्ति बढ़ने के कारण क्या होता है कि उत्पादन की जो लागत होती है वो कम हो जाती है, तकनीक अच्छी होती है, कर होता है वो कम लगता है, अनुकूल मौसम होता है, इन सारी चीज़ों को। आपूर्ति घटने के कारण क्या होता है कि उत्पादन का लागत जो होता है वो बढ़ जाता है, कर भी बढ़ जाता है, मौसम खराब हो जाता है, कोई भी प्राकृतिक की जो आपदा है वो आ जाती है। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई,
आपूर्ति की लोच कि पूर्ण लोचदार होता है, शून्य लोचदार, अधिक लोचदार, अल्प लोचदार और एकात्मक लोच। इसको हमने पांचों को पढ़ लिया है कि ये लोचदार का क्या होता है। ये पूर्ण लोचदार में क्या होता है कि मूल्य बदलते ही जो मांग होती है अनंत बदल जाती है, और एकात्मक लोच में क्या होता है कि जो डिमांड होता है वो प्राइस के इज इक्वल टू होता है। अल्प लोचदार में क्या होता है कि मूल्य बदलने पर मांग थोड़ा बदलता है, जैसे कि दूध और नमक का, ठीक है। और अल्प लोचदार मूल्य बदलने पर भी मांग नहीं बदले, उसका दावा परफेक्टली इनइलास्टिक। और अधिक लोचदार मूल्य थोड़ा बदले और मांग में बड़ा परिवर्तन आए। तो इस तरीके से यहाँ पर ई पाँचों का हमने डिफिनेशन कर दिया, इसको अच्छे से याद कर। अब है कि संतुलन मूल्य, मार्केट इक्विलिब्रियम, जब मांग और आपूर्ति, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई जब हो जाता है तो मार्केट संतुलित हो जाता है। इसी बिंदु पर मूल्य संतुलन मूल्य इक्विलिब्रियम प्राइस में कार्य करता है। मात्रा जो होता है संतुलित मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, असंतुलन डिस, मांग जो होता है अधिक हो जाता है, मूल्य कम है तो लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना। मूल्य जब कम हो जाता है तो ज्यादा खरीदना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक्सेस डिमांड, अधिक मांग हो जाता है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। अधिक आपूर्ति, मूल्य अधिक है, विक्रेता अधिक उत्पादन करते हैं, मूल्य अधिक है तो विक्रेता अधिक उत्पादन करते हैं, लेकिन लोगों को डिमांड उतना नहीं हो पाता है क्योंकि मूल्य ज़्यादा है तो लोग कम खरीदते हैं। जब आते हैं तो अब हम लोग आते हैं कि ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, उसको कर लेते हैं हम लोग। चैप्टर 3 हम लोग का जो है डिमांड और सप्लाई का, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मांग किसका फल है, जो मांग है हम लोग का, डिमांड है, वो किसका फल है, तो इच्छा प्लस क्रय शक्ति का। मांग का वक्र कैसा होता है, तो नीचे की ओर से, ठीक है ना। मांग का नियम किसने दिया था, तो मार्शल ने। किस वस्तु की लोच कम होती है, तो नमक, क्योंकि नमक तो सबको चाहिए ना भाई, उसका कुछ है नहीं। मूल्य बढ़ने पर मांग क्या होता है, मूल्य बढ़ने पर मांग जो होता है वो घट जाता है, घटता है, ठीक है। मांग वक्र नीचे क्यों ढलता है, तो देखिए आय प्रभाव के कारण, प्रतिकर प्रभाव के कारण, सीमांत उपयोगिता, सभी के कारण। सब्स्टिट्यूट का उदाहरण क्या है, तो जैसे हाँ, चाय का कॉफी, कार का पेट्रोल, तो उसका कम्प्लीमेंट उसको चाहिए ही चाहिए। अभी जैसे कि सब्स्टिट्यूट है तो कि उसके बदले हम लोग चेंज कर दें, ठीक है ना। तो कार के बदले में पेट्रोल नहीं, जैसे कि चाय के बदले हम कॉफी पी सकते हैं, कॉफी के बदले चाय पी सकते हैं, तो ऐसी चीजों को सब्स्टिट्यूट कहा जाता है जो एक दूसरे की पूर्ति करे। मतलब अगर आपको चाय या फिर कॉफ़ी हम लोग पी सकते हैं, कोई एक जो सस्ता होगा उसके हिसाब से, या फिर कोई लोगों का इंटरेस्ट भी होता है, तो उस तरीके की चीज़ है। कॉम्प्लीमेंट का क्या उदाहरण, जैसे कि मोबाइल है तो डाटा तो चाहिए ही चाहिए। चाय कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट हो गया, मोबाइल और कार स्कूटर भी, ये सब क्या हो गया, ये सब एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट हो गया। और ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, जैसे कि चाहिए वो है तो वो चाहिए, मोबाइल है तो डाटा चाहिए, डाटा नहीं है तो फिर मोबाइल का क्या, वो तो फिर पड़ा रहेगा ऐसे ही, ठीक है। मांग में वृद्धि का क्या मतलब है, दाएं शिफ्ट, दाएँ शिफ्ट होता है, माँग के वृद्धि का मतलब जो होता है वो दाएँ शिफ्ट होता है। कीमत स्थिर है, माँग घट रही है, क्यों? क्योंकि जैसे आय घट गया, आबादी घट गया, फैशन बदल गया, सभी कारण हो सकते हैं। दूध की माँग किस प्रकार की होती है, तो अल्प लोचदार होती है, क्योंकि उसको ज़रूरी होता है लोगों को, ज़्यादा उसमें कोई है नहीं। अगर सब्स्टिट्यूट की कीमत बढ़े तो माँग क्या हो जाती है, सब्स्टिट्यूट की कीमत बढ़ रही है, तो माँग जो होती है ना वो भी बढ़ जाती है। माँग भी बढ़ जाती है। माँग माँग इज़ इक्वल टू क्या होता है, तो इच्छा प्लस क्षमता, क्योंकि मान लीजिए एक हमको कार खरीदना है, ठीक है, कार खरीदना मेरा इच्छा है बट मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो खरीद पाएंगे नहीं, तो मेरा मांग बन पाएगा नहीं, तो इसलिए इसी तरीके से इच्छा और क्षमता दोनों जोड़े। दवाई की मांग कैसी रहती है, तो ये इसका शून्य लोच है, क्योंकि वो लोगों को चाहिए भाई। जब प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ पे उस टाइम लोगों को प्राइस नहीं देखना, उन लोगों को चाहिए होता है तो बस चाहिए होता है, कर्ज लेके या फिर लोग कैसे भी करते करते हैं। पैसन बढ़ने से क्या होता है, मांग भी बढ़ती है, ठीक है ना। कौन मांग का निर्धारक नहीं है, कौन मांग का निर्धारक नहीं है, तो आपूर्ति जो है वो मांग का निर्धारक नहीं है। मांग किसका फल होती है, मांग जो होती है वो किसका, तो मूल्य का, आय का, जनसंख्या, सब चीज का। गिफ्ट एंड गुड्स में क्या आता है, गिफ्ट एंड गुड्स में जैसे कि मूल्य बढ़े तो मांग भी बढ़ गया, ये गिफ्ट एंड गुड में आता है कि मूल्य भी बढ़े तो मांग भी बढ़ा, मूल्य बढ़े तो मांग भी बढ़ा, ये गिफ्ट एंड गुड्स होता है। डिमांड शिफ्ट का कारण क्या होता है, तो देखिए आय, फैशन, जनसंख्या, सब कुछ। मूल्य के कारण मांग में परिवर्तन क्या होता है, मूवमेंट। मूल्य के कारण मांग में परिवर्तन को मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए लोच क्या होती है कि प्रतिक्रिया दर होती है। सब्स्टिट्यूट में मांग बढ़ती है, कॉम्प्लीमेंट से मांग घटती है, इंफीरियर गुड्स से आय बढ़े तो मांग घटे, नॉर्मल गुड्स में आय बढ़े तो मांग बढ़े, लग्जरी वस्तु अधिक लोच, आवश्यक वस्तु अल्प लोच, जैसे कि नमक, यही ना होता है। और फिर आवश्यक वस्तु का अल्प लोच, मांग में शून्य लोच, मांग में शून्य लोच दवा, आय घटे मांग बढ़े, जनसंख्या बढ़े मांग बढ़े, ठीक है ना। आपूर्ति किस पर निर्भर करता है, तो मूल्य, लागत, कर, सभी चीज पे। आपूर्ति वक्र कैसा होता है, तो ऊपर ढलान की ओर, मूल्य बढ़े तो आपूर्ति होती है, बढ़ता है, बढ़े। फिर आपूर्ति का नियम किसने दिया था, तो सबको पता है कि मार्शल ने दिया था। तकनीक बेहतर हो जाए तो आपूर्ति कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। कर बढ़े आपूर्ति तो आपूर्ति घट जाता है। सप्लाई शिफ्ट किसे कहते हैं, तो सभी, लागत, मौसम, तकनीक, सभी को सप्लाई शिफ्ट कहते हैं। आपूर्ति का मूवमेंट किससे है, तो मूल्य बदलने से। प्राकृतिक आपदा आपूर्ति क्या होती है, तो ये
घट जाता है, प्राकृतिक आता है तो आपूर्ति घट जाती है। आपूर्ति का अर्थ क्या होता है? बेचने की इच्छा प्लस मात्रा। अल्पकाल में आपूर्ति क्या है? तो कम लचीली। मूल्य इज इक्वल टू आपूर्ति, तो सीधा संबंध है, ठीक है ना। अब क्या है कि लागत बढ़ता है तो आपूर्ति घटती है, सब्स्टिट्यूट बढ़ता है तो आपूर्ति बढ़ती है, मौसम खराब होता है तो आपूर्ति घटती है। अब ऊर्जा कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति भी घटती है, सप्लाई वक्र ऊपर चढ़ता है, ठीक है। संतुलन का मांग इज इक्वल टू आपूर्ति, अधिक आपूर्ति कीमत घट जाती है, अधिक मांग कीमत बढ़ जाती है। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, चैप्टर 3। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।